तुम्हारी क्या सजा होगी। अभक्ष को भक्ष खाने लगे। एक दिन दैव योग से घर में संत लोग आए और पूछा कि इस गांव के पंडित जी का घर कौन सा है। और गांव में कुछ कौतूहल बस कुछ लोगों की बुद्धि वैसी होती है जिन्हें इस प्रकार का दृश्य देखने में आनंद आता है कि थोड़ा देखें जरा मजाक बनेगी इनकी ओर। बोले यहाँ एक अजामिल नाम के बहुत विद्वान हैं, संतों के सेवक हैं, बहुत अच्छे हैं, आप उनके घर जाइए, आज रात में वही रुके। बोले हमें रुकना है, कोई ऐसा बताओ कोई धार्मिक व्यक्ति किसी का घर हो। बोले अजामिल बहुत अच्छे सेवक है, चाहिए वहाँ। अजामिल तो कहीं गया हुआ था, घर में उनकी पत्नी थी। बोले ये अजामिल का ही घर है क्या? बोले हाँ। बोले हमने बड़ी तारीफ सुनी उनकी, बहुत अच्छे भक्त हैं। बोले महाराज क्षमा करना, हम इस घर में आपको रुक नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मेरा पति बहुत दुष्ट है और मैं वैश्या हूँ, आपको हमारे घर का भोजन भी नहीं कर सकते। आप जितनी जल्दी हो सके अपना दंड कमंडलू उठाओ, चल पड़ो। अगर वो आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे साथ। महाराज आप लोग निकल लो। संतों ने सोचा ये ब्राह्मण भी है, गलत मार्ग पे भी चल पड़ा है। अब इसके घर पर हम द्वार तक जब आ ही गए हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय परिजासु। संतों का स्वभाव ही है जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जग जसु पावा। तपस्या का फल भी संत अपना किसी और को दे जाते हैं। बोले आ जाने दो तुम्हारे पति को, आज हम रुकेंगे। उन्हें एक कमरा अलग से दे दिया, आप लोग यहाँ निवास करिए। रात में नशे में देर से आया तो रात में नहीं बताया। प्रातःकाल जब संतों की बातें आपस में, बोले कौन है? बोले संत हैं। बोले निकालो इन्हें यहाँ से। तुमने रुकने कैसे दिया? तुमने अनुमति क्यों दी है रुकने की? संतों ने बोला बेटा बैठो। बोले बेटा बेटा मत बोलो, आप संत हैं इसलिए हमने तुम्हें अभी तक भागा धक्का नहीं मारा। बोले हम चले जाएंगे, आप कह रहे हैं हम बिल्कुल तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन एक शर्त के साथ जाएंगे। बोले तुम्हें अब एक बेटा एक और होने वाला है, हमारी कहने पे उसका नाम नारायण रख लेना। बात नहीं रख लेंगे पर जाओ, तुम जाओ। कालांतर में इनके घर में एक पुत्र हुआ, नाम इसका नारायण रखा गया। अजामिल के पाप कर्मों का अंत का समय आया, कहीं मार्ग में जा रहा था और ये छोटा जो बेटा होता माँ बाप का छोटे पे ज्यादा लगा होता है। तो सब एक समान होते हैं, लेकिन छोटे वाले पे ज्यादा जुड़ाव होता है। अब नारायण, एक तो नाम नारायण था, दूसरा छोटा। अब दिन में जितने बार नारायण बोलता उतने बार इसको परमात्मा के नाम का फल मिलता है। इसलिए पुराने लोग जो नाम भगवान के नाम पे रखते थे, राम दत्त, श्याम दत्त, इस प्रकार नाम रखते थे कि भगवान का नाम जितने बार नाम लेंगे, अब रिंकू पिंकू टिंकू बोलने से तो भगवान बोल ही जाएंगे। तो भगवान से घर में बच्चों का एक नाम ऐसा रखना चाहिए, स्कूल में कुछ भी रखो लेकिन घर में एक निकनेम भगवान से संबंधित रखो, उससे आपका पुण्य जागृत होता रहेगा। गुड़ को अंधेरे में खाओ या उजाले में खाओ, मीठा ही होगा। बिजली के तार को आप छुओ या बिजली का तार आपको छुए, करंट लगेगा। भगवान का नाम जानबूझ के लो, अनजाने में लो, फलदायी होता है। उल्टा नाम जगत जग, सब जानते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने उल्टा नाम जपा। उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा 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 मरा, और मरा मरा से
श्री राम राम हो गया, मरा मरा का उल्टा हो गया राम राम। और वाल्मीकि ने राम जी के जन्म से पहले रामायण लिख दिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अजामिल को ठोकर लगी और गिर पड़ा, और जैसे ही गिरा तो नारायण नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण। अब इधर तो अपने बेटे को बुला रहा है, लेकिन वास्तविक नारायण ने सुना कि मुझे कोई याद कर रहा है। अंत समय आया, इधर से यम गए तो इधर से नारायण के पार्षद आपस में झगड़ा होने लगा। बोले ये हमारा शिकार है, दूसरा बोले हमारा शिकार है। इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए नरक हो जाएगा। भगवान के पार्षद बोले अंत समय में इसने हमारे प्रभु को याद किया, इसलिए ये भगवान के धाम को जाएगा। अंत में समझौता कराने यमराज को आना पड़ा। बोले क्या होना चाहिए? जुबान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्मरण तच्चरणारविन्दम् कृष्णायनो नमक यच्चरये कदापि तन्नामया भजतो कृतवेशमकृत्यम्। जन्म मरण पर्यंत, जिसने जन्म से मरण तक एक बार भी नाम नहीं लिया। बोले मेरे यहाँ का अधिकारी कौन है? सुनो, यमदूतों को यमराज समझा रहे। जन्म मरण पर्यंत तक जो न ले हरि नाम, इनको ले आओ यहाँ, उनका है यह धाम। बोले इसलिए अंत समय में भगवान का नाम लिया तो ये भगवान के धाम को ही जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। ओम वृंदावन बिहारी नमः। राधा राधे श्री राधे। मन से हृदय से राधा नाम से ऐसी ठंडक हृदय में पड़ती है, जितने बार राधा राधा कहोगे श्याम और नजदीक बढ़ेगी। श्याम से आप कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो शायद देरी लगेगी, लेकिन आप राधा 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 श्री हरिवंश अगर राधा जी का नाम लेंगे तो अवश्य भी इतनी पावर, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, इतने श्रेष्ठ। भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया और फिर भी भगवान की प्राप्ति हो गई। परीक्षित बोले प्रभु मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, भक्ति का स्वरूप क्या है, और भक्त के लक्षण क्या है, भक्त और भगवान का सामीप्य कैसे हो सकता है, भक्त को भगवान का सानिध्य कैसे मिल सकता है। जुबान भक्ति बोले जिसकी जुबान ने एक बार भी नाम नहीं लिया उसको ले आओ। चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविन्दम्। बोले इसी बार आप मुझे देवासुर संग्राम की कथा सुनाओ। मैंने सुना कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ था। उसकी विशिष्ट कथा आप मुझे सुनाओ, वह कैसे हुआ था। लगा हुआ था एक दिन सुरपति का दरबार,
बैठे थे दरबार में बड़े बड़े सरदार। एक समय सुरपति इंद्रदेव का दरबार लगा हुआ था और बृहस्पति महाराज का वहां आगमन हुआ और वहां पर अप्सराएं नृत्य कर रहे थे। इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देखकर भी उनका सम्मान नहीं किया। बृहस्पति महाराज को बड़ा बुरा लगा। बोले देवराज तुम अहंकार से भरे हो, वहीं से विलुप्त हो गए। और जब शक्ति बिना गुरु शिष्य की कोई शक्ति नहीं। अगर गुरु का हाथ शिष्य के सिर पे नहीं है तो शिष्य अधूरा है। अब देव गुरु जब अदृश्य हो गए तो शिष्य की शक्ति घटने लगे। बहुत प्रयास किया गुरु को ढूंढने के, जब नहीं मिले तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ समय के लिए तुम विश्व रूप को गुरु बना लो। जानो प्रभु दारुण दुख दे, ताकर मति पैली हर ले। जिसको भगवान ने दारुण दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले हर लेते। सुखदेव जी कहते हैं राजा जो त्वष्टा के पुत्र थे शिलोंचन द्वग्धायम श्रीदेव शिलोंचनम। अगर चेला गड़बड़ करता है तो उसका गुरु भी उसका भागी होता है, क्योंकि गुरु ने पहले चेले को जांचा नहीं कि यह शिष्य योग्य है या नहीं है। इसलिए चेला बनना बड़ा आसान है, गुरु बनना बड़ा मुश्किल काम है। बृहस्पति देव समझ गए ये गलत मार्ग पर चल गया, ये गलत मार्ग पर चल पड़ा है, इसे सबक तो सिखाना चाहिए। बोले कुछ समय के लिए त्वष्टा के पुत्र को बना लो। तो बहुत है 7-8 और ये त्वष्टा का जो पुत्र था 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके मामा वंश राक्षस थे, दैत्य थे। और जब देवताओं ने यज्ञ कराया तो ये मंत्रोच्चार करता इंद्र के यज्ञ में, और कुछ हिस्सा कुछ मंत्र जो स्वाहा करके दैत्यों को दे देता। इंद्र को जब पता चला ये गुरु तो गड़बड़ कर रही है, क्रोध आया और इनके सिर काट दिया। गुरु हत्या जब लगी तो ये गुरु ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, ये 3 चीजों में चली गई। एक भाग पृथ्वी में गया, एक भाग जल को, एक भाग स्त्रियों को। पेड़ से गोंद निकलता है वृक्षों से, इसी का प्रताप। इन्होंने कहा कि अगर तुम संग्राम तभी जीत सकते हो, और जब यहाँ पर जब शुक्राचार्य महाराज को पता लगा कि इनके देवताओं के गुरु अदृश्य हो गए हैं, दैत्यों को बोला बोले मौका है, फायदा उठा लो, अवसर है। सभी सर्वलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भगवान की शरण में गए, बोले क्या करना चाहिए? बोले दधीचि ऋषि की हड्डी से वज्र अगर बनेगा तब जो ये विश्वरूप ने दैत्य का जो जन्म लिया, धारण करा है, कभी मारा जाएगा। और दधीचि ऋषि की हड्डियों के द्वारा विश्वकर्मा के हस्त से जो वज्र बनेगा उसी से शक्तिशाली दैत्य का नाश होगा। बड़े द्वारिकाधीश की जय। और पूर्व समय में ऋषि होने के कारण यह बड़ा भगवत भक्त था, भगवान का बड़ा प्रेमी था, भगवान का नाम संकीर्तन, इसका एक ही गलती हुई थी कि अपने मामा लोगों को हिस्सा दे दिया।
जुन्नार में क्या 2 3 4 जोड़ी गए। इसके पिता को आया, एक तो ये भी पिता ने भी यज्ञ कराया और यज्ञ से एक ऐसा पुत्र मांगा जो इंद्र का वध करे, लेकिन यज्ञ में कुछ गड़बड़ी हो गई तो दैत्य पैदा हुआ। दैत्य का नाम था वृत्रासुर। यह वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली था। भगवान के पास याचना करेंगे तो बड़े दयालु हैं। हम तो अपने जेब से कुछ निकाल के नहीं दे सकते। अगर कोई कहे तो अपना शरीर मुझे दे दो तो कोई देगा? नहीं देगा। दधीचि ऋषि के पास से दयालु थे, बोले ऋषियों ये तुम्हें सोचना चाहिए मांग क्या रहे हो। मतलब तुमने मांगा है तो मैं तो दूंगा। वो कौन कहे किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, जवानी का जोश और बुढ़ापे का हो। जिसमें जवानी में जोश नहीं है उसका जीवन बेकार है। जिसमें बुढ़ापे में होश नहीं वो अपनी सेवा नहीं करवा सकता। बुढ़ापे में बुजुर्ग व्यक्तियों को अपनी वाणी को संयम रखना चाहिए तो बिल्कुल ऐसी अच्छी सेवा करेंगे बच्चे, लेकिन वाणी को संयम। कौन कहे किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, वह कौन कहे किस मतलब का जिसमें जो देश के काम न हो, वह कौन कहे किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी हो। वो खून होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। जो खून दूसरे की सेवा के काम आए, जो खून दूसरे के काम आए वो खून नहीं वो पानी है। अपनी हड्डी अपना शरीर समर्पण कर दिया, बोले तो इसका जो करना करो। विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ और भगवान ने कह दिया, बोले इंद्र अब तुम अपने आसन पर विराजमान हो जाओ। और इंद्र को वो वज्र बना के दे दिया। और जैसे इंद्र वो वज्र लेके गए तो भगवान का स्वरूप देख करके इसमें साक्षात भगवान के दर्शन करें। अहम हरे नवपादे कमोलम दासानुदातो भविदान मनस्मय दासो गुणाते ज्ञानवा कर्म करो चुकाया। भगवान मुझे अगर आप दर्शन भी न दे सको तो केवल इतना जरूर करना कि मैं आपके दासानुदास, आपके दासों के जो दास हैं, आपके सेवक हैं, उनके चरणों की सेवा करूं। बहुत प्रकार भगवान की आराधना करने लगा। और भगवान ब्रह्मा जी के आदेश पर आज इस वज्र का प्रहार किया और यह दैत्य भगवान के श्री चरणों में तल्लीन हो गया। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण
बोले बद्री विशाल भगवान। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान जब समदर्शी हैं गुरुदेव, तो भगवान फर्क क्यों करते हैं? देवताओं का साथ देते और दैत्यों को मारते हैं, तो आज समदर्शी कैसे हुए फिर? अगर भगवान में भी भेदभाव है तो फिर वो भगवान कैसे थे? बहुत सुंदर जवाब दिया। समाप्य श्वेत ब्रह्मा भूतानां भगवत् स्वयं इंद्रस्याद्य कथं दैत्या नवदे विषमा यथा। तो देवताओं के राजा इंद्र का बड़ा सहयोग करते हैं और दैत्यों का विनाश क्यों करते हैं? बोले भगवान का स्वभाव है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा मानेगा, दैत्य मुझे शत्रु रूप में मानते हैं तो मैं उनके लिए उसी स्वरूप में मुक्ति प्रदान करता हूँ, और जो मुझे भक्त के रूप में भजता है उसके लिए मैं भगवान हूँ। मुझे जो जिस भाव से पूजेगा। सुखदेव जी बोले राजा, भगवान समदर्शी ही है। दैत्य उन्हें पैरी मान के उनका ध्यान हर वक्त करते हैं, तो भगवान को उनके शत्रु भाव से समक्ष खड़ा होना होता है। तो भक्त अपना भगवान जान के पूछते हैं। बोले गुरुदेव, आपने पहले जो कथा सुनाई थी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे, तो आपने एक की सुनाई, दूसरे का क्या हुआ?